बच्चों। जी हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 11th यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग। और उसको लेकर हमने जो है प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी वीबीटी, दैट मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है बेसिकली इट इज़ अ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो है बेसिकली क्या है, एक ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है बिटवीन दी ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग जो फॉर्म होती है उसमें ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स के बीच में एक तरह की लैपिंग होती है। और उस लैपिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस आर नोन एज बॉन्ड। तो इसके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात की थी। और आज हम लोग यहाँ पर जो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, आई कैन जस्ट राइट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सबसे पहला जो बॉन्ड है वो है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा दैट मीन्स हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड। एंड सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड। पाई को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर पाई बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग यहां पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे और सिग्मा बॉन्ड्स की, कि सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं और किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट इज द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स by the overlap of singly occupied orbitals along their axis is called sigma bond। या फिर जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग जो होती है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं कि अ बॉन्ड फॉर्म, अ बॉन्ड formed between two atoms by the overlap, by the overlap of singly occupied orbitals, singly occupied orbitals, singly occupied orbitals along their axis is called sigma bond। और basically these bonds are formed between end to end overlap। ठीक है, आई कैन जस्ट राइट हियर एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैप। ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैप। तो ये किस तरीके से होती हैं इसको हम यहाँ पर जो डिटेल में समझेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं कि अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन two atoms by the overlap of singly occupied orbitals along their axis is called sigma bonds। ठीक है, या फिर एंड टू एंड ओवरलैप इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। सिंपली हम इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो है बेसिकली कितने टाइप्स के हो सकते हैं ये हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सिग्मा बॉन्ड हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, सबसे पहली जो ओवरलैपिंग जो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो है एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, दैट मीन्स एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग जो होगी वो भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग। नाउ हम यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैं आपके सामने एक सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने लूंगा, हाइड्रोजन, दैट मीन्स H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं आपके सामने एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो हम लोग यहां पर सिंपली जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। आई कैन जस्ट राइट हियर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1।
ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा वो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1s1। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो दोनों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होगा। तो उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है क्या होगी, एस ऑर्बिटल्स हैं और एस ऑर्बिटल टू एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करके दिखा सकते हैं। तो एक एटम्स को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे, दूसरा जो एटम जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। दूसरा एटम में आपके सामने सेम हाइड्रोजन है, ये भी आपका, इसको मैं यहाँ पे आपके सामने इस तरह दिखा रहा हूँ। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पर लिखूंगा इस तरह से दिस 1s1। दैट मीन्स इसके भी आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे होगा क्या, दोनों जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगी जो है एस एस ओवरलैपिंग होगी। यू कैन जस्ट लुक हियर, यहाँ पर जो है ये भी आपका एस ऑर्बिटल है और ये भी आपका एस ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगी आपकी एस एस ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग। अब ये किस तरीके से होगी ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एक्सिस ड्रॉ करना है और उस एक्सिस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस एक्सिस। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दिस एक्सिस इस तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऐसी हमें एक एक्सिस ड्रॉ करना है, दिस एक्सिस, ये आपकी एक्सिस है, इस तरीके से हम लोग एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले इस एक्सिस के ऊपर हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों ऑर्बिटल्स का जो शेप है, ये भी हमारा एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, और एस ऑर्बिटल की जो शेप जो होती है वो कैसी होती है, स्पेरिकल शेप। तो मैं आपके सामने यहाँ पर जो है स्पेरिकल शेप बनाऊंगा, दिस एस ऑर्बिटल, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे यहाँ पर दिस एस ऑर्बिटल। और ये जो है आपका दूसरा एस ऑर्बिटल, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। और ये जो है इसका न्यूक्लियस, ये भी इसका न्यूक्लियस है, और ये इस वाले एटम का यहाँ पर न्यूक्लियस है। सो दिस वन इज S and this one is S, that means S1 इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है दोनों का जो ऑर्बिटल्स हैं उनको इस तरीके से दिखा सकते हैं। नाउ इन सेकेंड स्टेप यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं, हमने वहाँ पर जो थ्योरी जो पढ़ी उसमें हमने क्या कहा है कि दोनों जो एक्सिस दोनों जो है यहाँ पर सेम एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, और बॉन्डिंग के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला ऑर्बिटल यहाँ पे इस डायरेक्शन मूव करेगा और ये वाला ऑर्बिटल यहाँ पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेगा, तभी यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है ओवरलैपिंग जो है पॉसिबल होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सपोज अगर एक को अगर रेस्ट कर दें और एक को अगर हम यहाँ पे अगर इस तरीके से मूव करें, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगी, एक तरह की ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी वो मैं यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये आपका जो है सबसे फर्स्ट वाला जो है ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, ये बनाया मैंने आपके सामने यहाँ पर, और दूसरा जो ऑर्बिटल है एस वो भी मैंने आपके सामने इस तरीके से बनाया। दैट मीन्स आफ्टर ओवरलैपिंग यहाँ पे इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में अगर हम देखें तो दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में आपको यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग दिख रही है। इस ओवरलैपिंग को ही हम अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये वाला जो एस ऑर्बिटल है इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 1, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ दिस 1। इस s ऑर्बिटल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 1, ये इस तरीके से 1 है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जब ओवरलैपिंग करेंगे, सॉरी ये दोनों ऑर्बिटल जब यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या होंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका यहाँ पर न्यूक्लियस है। इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिस अ सिग्मा बॉन्ड। और ये जो ओवरलैपिंग जो होगी इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग, दिस एस एस ओवरलैपिंग। इस एस एस ओवरलैपिंग को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नाउ देन आफ्टर ओवरलैपिंग हम लोग यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूलर का जो शेप जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखना यहाँ पर मैं ये जो है दोनों ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग करने के बाद जो मॉलिक्यूलर जो शेप जो होगा, यहाँ से ये वाला जो शेप होगा जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है, ये आप इस तरीके से कर्व फॉर्म में होगा। ये मैंने कर्व बनाया,
यहाँ पे राइट में अगर देखें तो राइट में आपका इस तरीके से कर्व होगा, ये मैंने बनाया यहाँ पे एक कर्व, ये बनाया। एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस मैं यहाँ बना देता हूँ, ये जो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे अलग कलर से दिखाता हूँ, आपको थोड़ा यहाँ पर क्लियर दिखेगा। एक इसका न्यूक्लियस है इस ऑर्बिटल का, और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर इस वाले सेकेंड ऑर्बिटल का। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे। ये जो मैंने आपके सामने जो शेप बनाया है, दिस इज अ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज अ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज अ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के ऊपर यहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्बिटल यहाँ पे जो है लाई कर रहे हैं, इस एक्सिस को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस, दिस इज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग को दिखा सकते हैं। तो सिंपली आपको इसी तरीके से लिखना है। आपको एक सिंपल एग्जांपल एस एस ओवरलैपिंग में H2 का आपको यहाँ पर इस तरीके से एग्जांपल लेना है। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको यहाँ पर लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका जो एस है उसमें भी यहाँ पर यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल है। तो यहाँ पर इन दोनों एस का हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और सेकंड स्टेप में, ये हमारी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होगी, सेकंड स्टेप में हम लोग यहाँ पर इनकी ओवरलैपिंग इस तरीके से दिखाएंगे। और थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ पर इस तरीके से जो मॉलिक्यूल का जो शेप होगा उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद जो सेकेंड जो ओवरलैपिंग है वो है यहाँ पर sp ओवरलैपिंग। सेकेंड ओवरलैपिंग इज sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग। ठीक है, जो sp ओवरलैपिंग है उसको हम समझने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल ले सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ, जैसे द फॉर्मेशन ऑफ HF H2O एंड NH3 मॉलिक्यूल। इनमें से किसी भी एक एग्जांपल को लेकर हम लोग यहाँ पर S ऑर्बिटल एंड P ऑर्बिटल्स के बीच की जो ओवरलैपिंग है उसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ HF मॉलिक्यूल का। आई कैन जस्ट टेकन हियर द HF मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ सबसे पहली जो स्टेप जो होगी, सबसे पहली स्टेप में हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। दिस अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर कितना होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहे तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1s1। इसका जो ऑर्बिटल पिक्चर हम दिखाना चाहें तो क्या यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा सकते हैं। F दैट मीन्स फ्लोरीन। फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है दिस इज 9। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहे तो हम लोग यहाँ से उल्टा लिखेंगे, दैट मीन्स 1s2, इसके बाद यहाँ पर 2s2 और देन 2p5। ठीक है, दैट मीन्स यू कैन जस्ट लुक हियर। यहाँ पे अगर हम आउटर मोस्ट शेल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल में जो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन इज हियर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर s ऑर्बिटल है, s में यहाँ पर s इज कम्प्लीटली फिल्ड। यहाँ पर दिस वन इज px, दिस वन इज py एंड दिस वन इज pz। यहाँ पे सबसे पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में इस तरीके से फिल्ड करेंगे। दिस वन इज 1, ये 2, दिस वन इज 3 एंड 4 एंड दिस वन इज 5। यहाँ पर अगर हम देखें तो pz के अंदर, pz ऑर्बिटल में यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्ड है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो S और pz के बीच में यहाँ पर जो है एक तरह की क्या होगी, यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। और उस ओवरलैपिंग को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यू कैन जस्ट लुक हियर, दिस वन इज S एंड दिस वन इज pz। दैट मीन्स इस तरह की जो ओवरलैपिंग जो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग। ठीक है, अब ये किस तरीके से होगी इसको हम यहाँ पर समझने के लिए ऑर्बिटल पिक्चर के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आई कैन जस्ट ड्रॉ हियर द मॉलिक्यूलर एक्सिस। इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
दिस अ मॉलिक्यूलर एक्सिस। नाउ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का जो यहाँ पे ऑर्बिटल का जो शेप है दिस एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्पेरिकल शेप में यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेयर हम लोग बनाएंगे, दिस स्पेयर, ठीक है, दिस स्पेयर एंड दिस न्यूक्लियस, दिस एस ऑर्बिटल। वहीं पर अगर हम बात करें पी जेड, पी जेड दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग जो है डम्बल शेप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम लोग डम्बल शेप किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर यू कैन जस्ट लुक हियर, दिस अ न्यूक्लियस एंड दिस, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक डम्बल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। दिस अ पी जेड, दिस अ पी जेड एंड दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है दिखा सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, दिस अ फर्स्ट स्टेप। वहीं पर अगर मैं सेकंड स्टेप में अगर बात करूँ तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, और इस ओवरलैपिंग को हम लोग यहाँ पे किस तरह दिखा सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो एस जो होगा इस तरीके से मूव करेगा, और ये वाला जो यहाँ पे पी ऑर्बिटल जो है दिस अ डम्बल इन शेप, दिस विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगी, आपकी ओवरलैपिंग होगी, दिस एस, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे एस ऑर्बिटल है एंड दिस वन इज मूव इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं एक इस तरह से यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दीज एस एंड दीज वन इज पी, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या हो रही है, इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एस के अंदर भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और पी के अंदर भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरीके से, एक एस का इलेक्ट्रॉन है और एक पी का इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों यहाँ पर एस और पी के बीच में इस तरीके से यहाँ पर क्या होगी, आपकी ओवरलैपिंग होगी, इज ओवरलैपिंग बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल, और इस तरीके से क्या बनाएगी, एक सिग्मा बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन करेगी, दिस अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नाउ वहीं पर अगर हम थर्ड स्टेप में अगर बात करें तो थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर शेप दिखा सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर शेप में क्या होगा, यहाँ पर जो है ये वाला जो लोब जो होगा यहाँ पर बिगर इन साइज और दिस वन इज स्मॉल इन साइज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर जो शेप जो होगा वो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर शेप जो होगा वो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये दिस वन इज हियर एंड दिस अ न्यूक्लियस, और इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस अ मॉलिक्यूलर शेप, दिस अ मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है। और ये जो एक्सिस जो होगी इस एक्सिस को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस अ मॉलिक्यूलर एक्सिस, दिस अ मॉलिक्यूलर एक्सिस। सो दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट, दिस इज स्टेप नंबर सेकंड एंड दिस इज स्टेप नंबर थर्ड। सो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है एच एफ मॉलिक्यूल को एग्जाम्पल को लेकर हम लोग यहाँ पर एस पी ओवरलैपिंग को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर एस और पी के बीच में जो ओवरलैपिंग जो होगी उस बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस आर नोन एज द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इस ओवरलैपिंग को अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग जो है, यहाँ पर P का एक एंड है और यहाँ पे S का एक एंड है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस ओवरलैपिंग को एंड टू एंड ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वैसे अगर हम चाहें तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल का भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो ओवरलैपिंग करके शेप दिखा सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद थर्ड वन इज हियर, थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पर तो पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग किस तरह से होती है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। नाउ सो हियर द पीपी ओवरलैपिंग को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर जो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, दिस फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन दैट मीन्स F2, ठीक है, F2 Cl2 Br2 I2
ये जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर जो ओवरलैपिंग जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दिस पीपी ओवरलैपिंग। सो मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस अ फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक एटम को हम लोग यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे, दिस F हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लोग ले सकते हैं यहाँ पर 1s2, दिस 2s2 एंड दिस वन इज 2p5। और यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं ऑर्बिटल पिक्चर अगर आपको दिखाना चाहूँ तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, एस के अंदर हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से हम लोग फिल्ड कर सकते हैं। और पी जो है हमारा यहाँ पर, पी के अंदर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करेंगे, 1 2 3, दिस वन इज पी एक्स, दिस वन इज पी वाई एंड दिस वन इज पी जेड। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। 2 एटम है हमारे पास, एक एटम को हम लोग इस तरह दिखाएंगे, दूसरा जो एटम जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन दिखाएंगे इस तरह से, दिस एफ एटॉमिक नंबर इज द 9, और इस तरह से यहाँ पर हम दिखाएं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, दिस 1s1, दिस दिस 1s2, 2s2 एंड दिस वन इज 2p5। और इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उस आउटर मोस्ट शेल का अगर हम यहाँ पे ऑर्बिटल पिक्चर अगर दिखाएं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, यू कैन जस्ट लुक हियर, this is orbital picture of s and p orbital, this is a px, this one is a py and this one is a pz। तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करना है और देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से पेयरिंग करनी है। टोटल नंबर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो मॉलिक्यूल है उस फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में यहाँ पर जो ओवरलैपिंग जो होगी वो pz और pz, दैट मीन्स यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यहाँ पे इन दोनों pz ऑर्बिटल्स के बीच में यहाँ पर क्या होगी, हमारी ओवरलैपिंग होगी। अब इसको हम लोग यहाँ पे जो है ऑर्बिटल पिक्चर के थ्रू जो है दिखाते हैं, वो कैसे दिखाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, मॉलिक्यूलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। मैं आपके सामने यहाँ पर मॉलिक्यूलर एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं दिस इज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस, दिस इज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले में यहाँ पर pz की अगर बात करें तो pz का जो ऑर्बिटल जो शेप जो होता है, दिस इज डंबल इन शेप। तो मैं आपके सामने यहाँ पर डंबल शेप दिखा सकता हूँ इस तरह से, दिस इज डंबल इन शेप। ठीक है, दिस इज pz ऑर्बिटल, और दूसरा जो है वो भी हमारे यहाँ पर pz ऑर्बिटल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका भी ऑर्बिटल पिक्चर मैं आपके सामने दिखाता हूँ मैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो है pz का ये वाला यहाँ पर हेड है, दिस अ हेड, और इसे भी हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हेड। तो यहाँ पर क्या होगा, इन हेड टू हेड के बीच में यहाँ पर क्या होगा, हेड या फिर एंड, इसको हम एंड भी बोल सकते हैं, हेड भी बोल सकते हैं। सो दिस ओवरलैपिंग इज द टेक प्लेस बिटवीन हेड टू हेड या फिर एंड टू एंड। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, ये भी आपका pz है और ये भी pz है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगी, आपकी इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से हमारी जो है ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे pz के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी pz के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, और यहाँ पर क्या होगी, दिस पी ओवरलैपिंग। इन सेकेंड स्टेप में अगर बात करें, दिस फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या होगी, यहाँ पे आपकी पी ओवरलैपिंग होगी, दिस पी ओवरलैपिंग। और यहाँ पर ये बनने वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस सिग्मा बॉन्ड, दिस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर देन आफ्टर ओवरलैपिंग अगर हम यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर अगर शेप अगर दिखाना चाहें तो इसका मॉलिक्यूलर शेप कैसा बनेगा, दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हम दिखा, उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल जो होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस हमारा यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वाला जो लॉब है, इसका जो साइज जो होगा वो छोटा होगा, इसका भी साइज यहाँ पे छोटा होगा, जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से साइज हम दिखा सकते हैं। और बीच वाला जो होगा उसको हम बड़ा बनाएंगे इस तरह से। ठीक है,
इस तरीके से दिखाएंगे हम, ये इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल को हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर शेप या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर ड्रॉ की है, इस एक्सिस को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दीज आर नोन एज मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग। फर्स्ट वन इज एसएस ओवरलैपिंग, सेकेंड वन इज एसपी ओवरलैपिंग एंड थर्ड वन इज पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इन तीनों में हम लोग विद एग्जांपल इस तरीके से ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं। नाउ देन आफ्टर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमने यहाँ पर जो 3 तरह की जो ओवरलैपिंग जो पड़ी है, इन तीनों ओवरलैपिंग में विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग। ठीक है, कौन सी ओवरलैपिंग जो होगी वो यहाँ पर जो है सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स आई कैन जस्ट राइट हियर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग या फिर स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग या फिर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग या फिर स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। यहां पर हम देखें, जो हमने यहां पर पीपी जो ओवरलैपिंग जो देखी है, इस पीपी ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो पीपी ओवरलैपिंग में जो हमारी यहाँ पर जो लैपिंग जो हो रही है वो हेड टू हेड हो रही है। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्डिंग जो होती है वो यहाँ पर जो है पीपी ओवरलैपिंग के थ्रू जो होने वाली बॉन्डिंग जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि पीपी ओवरलैपिंग जो होगी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। दैट मीन्स द पीपी ओवरलैपिंग जो होगी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। उससे अगर हम यहाँ पे वीक अगर देखें तो सेकेंड जो हमने यहाँ पर पढ़ा है एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग में यहाँ पर एस और पी के बीच में यहाँ पर एक का हेड है, और इस पैर को हम कहीं से भी देखें दैट मीन्स उसका जो शेप जो है आपका सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे एस और पी की जो ओवरलैपिंग है उसके थ्रू जो बनने वाला जो बॉन्डिंग जो होगा वो पीपी के कंपेयर में क्या होगा, वीक होगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि द एसपी ओवरलैपिंग इज अ वीकर देन पीपी ओवरलैपिंग। और सबसे वीकेस्ट जो बॉन्डिंग जो होगी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में वो यहाँ पर क्या होगी आपकी एसएस ओवरलैपिंग। सो दीज आर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है दिखा सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं पाई बॉन्ड। सो नाउ हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड क्या होते हैं? तो पाई बॉन्ड को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बॉन्ड which are formed by the sidewise or lateral overlapping of p orbitals. That means I can just write here, हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, a bond which is formed by the sidewise or lateral overlapping of p orbital is called pi bond. That means यहाँ पे जो overlapping जो होगी वो sidewise होगी, है ना, it is not a direct overlapping। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग जो होगी साइडवाइज होगी, और वो किस तरीके से होगी उसको हम यहाँ पर जो है विद एग्जांपल समझने वाले। साइडवाइज किस तरीके से हो सकती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर एक ऑर्बिटल आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस अ पी ऑर्बिटल। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑर्बिटल में आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, दिस अ पी ऑर्बिटल एंड दिस वन इज ऑल्सो पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइडवाइज जो ओवरलैपिंग जो होगी ये हमारा यहाँ पर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है दिस अ पी वाई। अगर मैं यहाँ पर इसको पी वाई ले लेता हूँ, दिस वन इज पी वाई एंड दिस वन इज पी वाई। तो यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी, यहाँ पे साइड वाइज दैट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड यहाँ पे एक दूसरे से साइड यहाँ पे एक दूसरे से ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पर नीचे भी जो है आपकी इस तरह से यहाँ पर क्या होगी आपकी ओवरलैपिंग होगी। दैट इज अ नॉट अ डायरेक्टली ओवरलैपिंग, है ना, इट इज अ नॉट अ डायरेक्ट ओवरलैपिंग। यहाँ पर जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। जिस तरीके से हम लोग जो है दोनों हाथों को अगर हम यहाँ पे
दोनों हथेली जो है अगर उनको दोनों को जोड़ लें तो हमारी जो ओवरलैपिंग जो है वो जो है किस तरह की ओवरलैपिंग है, दैट इज लैटरल ओवरलैपिंग या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें तो किस तरह दिखा सकते हैं, देखिए साइडवेज ओवरलैपिंग हम लोग इस तरह दिखाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम ऑर्बिटल बनाएंगे और दूसरा जो ऑर्बिटल जो होगा उसको हम यहाँ पे इस तरह दिखाएंगे, दिस इज साइडवाइज ओवरलैपिंग, दिस इज साइडवाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग जो है, इस ओवरलैपिंग को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिस साइडवेज ओवरलैपिंग। और ये जो बनने वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड, दिस अ पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। और मैं आपके सामने यहाँ पर एक सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर लूंगा, द एग्जाम्पल ऑफ O2। एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर लेने वाला हूँ, दिस अ फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो मैं आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले अगर O2 मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास जो है दो एटम है। सबसे पहला जो एटम है यहाँ पर O, इसका जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास यहाँ पर 8। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सेम हमें वैसे ही करना है, जहाँ पे हम ऑर्बिटल पिक्चर जो ड्रॉ करेंगे उसमें हम लोग ओवरलैपिंग जो करेंगे वो किस तरीके से करेंगे वो हमें यहाँ पर जो है समझना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले आपको लिखना है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, दिस वन इज 1s2, दिस 2s2 एंड दिस वन इज 2p4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में एस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और P की अगर बात करें तो P में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। सो ये आपका जो है Px है, दिस वन इज Py एंड दिस वन इज Pz। एक और जो एटम है उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, दिस ऑक्सीजन। इसका भी एटॉमिक नंबर यहाँ पर 8 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ, दिस वन इज 1s2, दिस वन इज 2s2 और ये जो है दिस 2p4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल पिक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। एस तो यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, और P के अंदर यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन है, दिस वन इज Px, दिस वन इज Py एंड दिस वन इज Pz। तो पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, दिस वन इज 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ठीक है, तो वी नो दैट कि यहाँ पर Pz और Pz के बीच जो ओवरलैपिंग जो होती है, दिस उसे हम क्या बोलते हैं, वो जो ओवरलैपिंग जो होती है दैट इज एंड टू एंड ओवरलैपिंग, और उसके थ्रू जो बॉन्ड जो फॉर्म होता है दिस इज सिग्मा बॉन्ड। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले जो है जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है कंपलसरी है फॉर्मेशन होना, है ना। विदाउट सिग्मा बॉन्ड हम लोग जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर बॉन्डिंग जो होगी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। सबसे पहले जो ओवरलैपिंग जो होगी वो यहाँ पर PZ के बीच में ओवरलैपिंग होगी, दैट मीन्स PP और ओवरलैपिंग, दैट इज PZ ओवरलैपिंग हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। और ये जो ओवरलैपिंग है वो आपकी यहाँ पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, दिस एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग के थ्रू जो बनने वाला जो बॉन्ड जो होगा वो बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, वहीं पर अगर मैं Py और Py के बीच की अगर बात करूं तो Py और Py दैट मीन्स यहाँ पे ये Py और सेकेंड वन इज ये जो एटम है इसका यहाँ पर Py, ये दोनों यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर ओवरलैपिंग जो है वो किस तरह की ओवरलैपिंग है, PP ओवरलैपिंग है, दिस अ PP ओवरलैपिंग। ठीक है, और बट यहाँ पे जो Py और Py के बीच में जो ओवरलैपिंग है दिस इज अ साइड वाइज ओवरलैपिंग, दिस इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहां पर जो बॉन्ड जो फॉर्म होगा दिस अ पाई बॉन्ड, दिस अ पाई बॉन्ड। अभी किस तरीके से फॉर्म होगा उसको हम यहाँ पे जो है एक ऑर्बिटल पिक्चर के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूलर एक्सिस में आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर मॉलिक्यूलर एक्सिस ड्रॉ करूंगा।
सो दिस इज़ अ मॉलिकुलर एक्सिस, ये हमारे यहाँ पर मॉलिकुलर एक्सिस है। मैं यहाँ पर सबसे पहले बनाने वाला हूँ यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं, जो सिंगली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनको मैं यहाँ पर जो है कंबाइनली पी एक्स और पी वाई को बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पी एक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना यू कैन जस्ट लुक हियर द पी एक्स एंड पी वाई। सबसे पहला जो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है उसका जो पी एक्स मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस पी एक्स, ये आपका यहाँ पर पी एक्स है, दिस पी एक्स, और दिस वन इज पी वाई, ये हमारा यहाँ पर जो है दिस पी वाई, दिस पी वाई। ठीक है। सो पहली स्टेप में हम लोग यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वैसे ही दूसरा जो एटम है उसका जो यहाँ पर ऑर्बिटल पिक्चर जो होगा वो भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। पहला हम लोग यहाँ पर सॉरी पी जेड, दिस पी जेड, ठीक है, दिस पी जेड। सबसे पहले हम यहाँ पर पी जेड ड्रॉ करेंगे, दिस पी जेड, इस तरह से दिस पी जेड। एंड सेकेंड वन इज पी वाई, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, दिस पी वाई। सो दिस वन इज पी जेड एंड दिस वन इज पी वाई। तो यहाँ पर पी जेड और पी जेड के बीच में जो ओवरलैपिंग जो होगी, दिस स्टेप नंबर फर्स्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप नंबर सेकंड में हम लोग यहाँ पर जो है क्या दिखाएंगे, यहाँ पर इनकी ओवरलैपिंग दिखाएंगे। तो पी जेड के बीच में जो ओवरलैपिंग जो होगी, दिस सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और पी वाई के बीच में जो लेटरल जो ओवरलैपिंग होगी उसके थ्रू यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। वो किस तरीके से होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस पी जेड, ये भी हमारे यहाँ पर पी जेड है। इन दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एंड टू एंड ओवरलैपिंग दिखाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दीज एंड टू एंड ओवरलैपिंग बिटवीन द पी जेड एंड पी जेड, और इसके थ्रू यहाँ पर जो बनने वाला जो बॉन्ड है, दीज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पी वाई और पी वाई, एक पी वाई हमारे पास यहाँ पर ये है, और दूसरा जो लूप है हम लोग इस तरह डबल बनाएंगे, और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी डबल बनाएंगे। ठीक है। अब इसके बीच जो बॉन्डिंग जो होती है उसको हम एक लाइन के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे इस तरह से, ये। ठीक है। तो यहाँ पे हाफ एबव द एक्सिस एंड हाफ जो है बिलो द एक्सिस, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। दिस इज लेटरल बॉन्डिंग या साइड वाइज बॉन्डिंग। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग जो होती है हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पाई बॉन्ड। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हाफ और हाफ इस तरह की जो बॉन्डिंग जो है इसे हम यहाँ पे एक सिंगल पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक यहाँ पे इस तरह से आपके सामने एक पाई बॉन्ड है। वहीं पर थर्ड स्टेप में अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाना चाहूँ तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम किस तरह से दिखाएंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो जो सिग्मा का जो मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल जो होगा उसको हम किस तरह दिखा सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसको हम दिखाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे हम, इस तरह से हम दिखा सकते हैं यहाँ पर जो हमने पीपी ओवरलैपिंग में भी हम लोगों ने देखा था। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, दिस सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर दिखाना चाहूँ तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब यहाँ पे ये जो यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल जो हैं ये ऊपर यहाँ पे हम लोग इनको इस तरीके से दिखा सकते हैं ये, और हाफ जो है मतलब ये वाला लूप और ये वाला लूप, इन दोनों लूप को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे नीचे वाले जो दोनों जो लूप है इन दोनों लूप को भी हम कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये जो है दिस इज अ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सबसे पहली स्टेप में दोनों एटम्स के इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स को हम लोग दिखाएंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होगा उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, और थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से क्या दिखा सकते हैं, दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड को यहाँ पर डिटेल में इस तरीके से समझ सकते हैं। नाउ सो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे यहीं पे और करते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे
यहाँ पे द कंपैरिजन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. ओके, थैंक यू.